हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर एनालिसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज हम हमारे खारघर साइट पे हैं। यहाँ पर इसके पहले हमने एक जब साइट पे काम चल रहा था तभी भी एक वीडियो शूट किया था, और जहाँ पर हमने कहा था कि किस तरीके से क्या क्या कहाँ पे प्लान है, और किचन के भी वीडियोस हमने यहाँ पे शूट किए हैं। पर आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस साइट का इनिशियल प्लानिंग किस तरीके से था और बाद में हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्लाइंट ब्रीफ था, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो ये एक इनिशियल प्लान है, तो विल जस्ट अंडरस्टैंड कि इनिशियल प्लानिंग किस तरीके से था एंड देन विल अंडरस्टैंड द क्लाइंट ब्रीफ और फिर क्या उसमें चेंजेस थे। तो ये एक 1 BHK रेसिडेंस है और यहाँ से इसकी मेन एंट्री है लिविंग रूम के बाद आप देख सकते हैं सेंट्रल एक पैसेज है जिसके एक साइड में किचन लोकेट किया था और दूसरे साइड में आप देख सकते हैं WC और बाथ दोनों सेपरेट, और एंड में एक बेडरूम। सो इस तरीके से इनिशियल प्लानिंग था। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी, इफ़ यू हैव सीन द वीडियोस, दिस बीइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट नेचुरल लाइट बहुत कम आता है। और क्योंकि ये जो साइड है ये कंप्लीट इस साइड में बिल्डिंग है, इधर लिविंग रूम विंडो या और हम बेडरूम विंडो की बात करेंगे क्योंकि वो दोनों बड़े विंडोज़ हैं, वहाँ से डायरेक्ट नेचुरल लाइट बहुत कम आता है। जो भी आता है वो डिफ्यूज लाइट आता है। द सेकेंड थिंग इज़ कि किचन की जो विंडो है यहाँ से भी, क्योंकि ये सेम बिल्डिंग का एक हिस्सा इस साइड में आता है और क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल एक कोर्टयार्ड काइंड ऑफ स्पेस है, तो इसके लिए इसके सामने ही एग्जैक्टली सेम बिल्डिंग का एक पार्ट है विच इफ़ यू हैव सीन द किचन वीडियो यू माइट हैव सीन। मेरे पीछे इस विंडो के में से पीछे की जो बिल्डिंग है वो दिखती है। सो बेसिकली यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता, जो भी आता है डिफ्यूज आता है। एंड दिस बीइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे लाइट थोड़ा कम था। सो फर्स्ट एक क्राइटेरिया ये था कि जब हमने इस साइट को विजिट किया तो इसका जो लाइटिंग है, तो वी अंडरस्टूड कि लाइटिंग के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वील हैव टू थिंक अबाउट इट। लिविंग रूम इज अगर मैं साइजेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 17 फुट बाय 10 फुट की साइज है। ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं ये एक ग्रिड 2 फुट बाय 2 फुट की है। सो दिस इज 2 फीट और दिस इज 2 फीट। तो कोई भी अंदाज़ा लगाने के लिए कि किसी भी स्पेस में कितनी जगह है, तो यू कैन एक्चुअली काउंट द स्क्वायर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि जगह कितनी है। अगर बेडरूम की बात करेंगे तो 13 फुट बाय 10 फुट। किचन जो इनिशियली था, नाउ अभी तो किचन चेंज हो गया है, किचन भी 6.25 फुट बाय ऑलमोस्ट 10 फुट, 9 फीट 10 इंचेस 10.5, इस तरीके से ये सारे डिमेंशंस हैं। ये जो लेआउट है सेम लेआउट है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से कॉलम सारे आइडेंटिफाई किए हुए हैं। सो जो भी आपके घर में आपको जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स का लोकेशन क्या है। एंड ये जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, कॉलम्स और बीम्स हैं, या आजकल नए कंस्ट्रक्शंस में कई बार शेयर वॉल्स होते हैं, तो एक वॉल ही होती है जैसे कॉलम होता है। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स है वो आइडेंटिफाई करना एंड मेकिंग श्योर कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करने के बाद ही जो भी मॉडिफिकेशंस हैं उसके बारे में आप सोचें, वो प्लान करें। एंड ये स्ट्रक्चरल लेआउट जो है वो आजकल बिल्डर से भी आपको मिल सकता है। नाउ दैट वी डिस्कस दिस, लेट्स गो बैक टू द प्लानिंग। ये एक एंट्रेंस से मैं बता देती हूँ, जो 1, 2, 3 फैक्टर्स हैं, तीनों हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से चेंजेस हैं। और फर्नीचर लेआउट, अगर आपने इफ़ यू सीन द लेटेस्ट वीडियो, जो एक तो किचन के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं और एक टोटल स्टार्ट टू एंड, मतलब जैसे कि एंट्रेंस से बेडरूम तक सारा एरिया कवर करने वाले 2 वीडियोस हमने बनाए हैं। सो इफ़ यू सी द वीडियोस यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि प्लानिंग में कई सारी चीज़ें करना पॉसिबल होता है जो प्लानिंग स्टेज में ही आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एंड ये करने के लिए इट्स नेसेसरी टू हैव ट्रेंड प्रोफेशनल, जैसे कि आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, जिनको इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। सो दे मेक श्योर दैट जो जगह है इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही है, जो क्लाइंट ब्रीफ है, जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सेफ्टी of the structure. And interior is not just furniture fitment. So okay, let's start with this planning. So here you can see कि डोर के exactly पीछे इस तरीके का स्टोरेज बनाया है एंड दिस इज अ लेज विच काइंड ऑफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम हियर, और इसके ऊपर एक मूर्ति रखने वाले हैं। इसके बाद लेट्स सी किचन, पॉइंट नंबर 2 जो हमारा था किचन का प्लानिंग, वहाँ पर क्या किया है। सो जैसे लास्ट प्लान में हमने देखा था, ये जो किचन का ओरिजिनली यहाँ से एक्सेस था ये बंद कर दिया है
एंड यहाँ से किचन को एक्सेस दिया है। और दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो पैरेलल काउंटर्स है। सो दिस इज़ वन काउंटर और पीछे का ये जो है यहाँ पर एक सेकेंड काउंटर प्लस अप्लायंसेस है। सो वील ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। सो दोनों साइड में इस तरीके से प्लान करने के सेंट्रल पोर्शन है आपका कम्प्लीटली आपको ओपन मिलता है एंड एक्सेसिंग ऑल दीज थिंग्स बिकम्स एक्सट्रीमली कन्वीनियंट। और आपकी जो नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वहाँ से भी अनइंटरप्टेड लाइट आ सकता है। और ये करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो नेचुरल लाइट आता है और यहाँ से आता है इट काइंड ऑफ फ्लोज। और यहाँ तक आप ये जो एक एंट्रेंस लॉबी है तो ये दरवाज़ा बंद करने के बाद भी डिफ्यूज़ लाइट ही पर इतना स्प्रेड होता है जो अगर ये वॉल बंद होती तो वो नहीं होता। सो इस तरीके से लाइटिंग का इशू टू एन एक्सटेंट सॉल्व हो गया। यहाँ पर इफ़ यू सी यहाँ पर एक थिक वॉल नहीं दिख रही है और एक सिंगल लाइन, नॉट अ सिंगल लाइन बट डबल लाइन आप देख रहे हो बट नॉट एज थिक एज अ वॉल और अ कॉलम। एंड दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर हमने एक काउंटर लेवल के ऊपर की जो वॉल थी वो उसके जगह पर हमने एक मार्बल पार्टीशन खड़ी कर दी बिकॉज बाय डूइंग दैट वी थॉट वी कुड सेव सम स्पेस। और काउंटर के नीचे वॉल है टू सपोर्ट द काउंटर और दैट वाज वन चेंज। और किचन में अगर आप देखेंगे ये वाला जो है ये फ्रंट काउंटर है, यहाँ पर इसके सेंटर में हॉब है, इस साइड में सिंक आ जाएगा। सो हॉब एंड सिंक ऑन वन काउंटर विच इज़ आइडियली इस तरीके से प्लान करेंगे तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है यूज़ करना, क्लीन करना। और पीछे का जो काउंटर है वहाँ पर ये जो दीवार है ये वाला जो पोर्शन है इसको चेंज करके यहाँ पर एक क्रॉकरी का यूनिट बनाया लेटर ऑन जो डाइनिंग के साइड से एक्सेसिबल है, इस साइड से एक्सेसिबल है। और ये छोटा एक पोर्शन काउंटर का मिलता है, इस तरीके से प्लान किया था। उसके बाद एंड में फ्रिज के लिए जगह प्लान की थी, फिर एक वॉशिंग मशीन जो एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। सो काउंटर इस तरीके से इसके ऊपर कंटिन्यू होता है। एंड इस तरीके से अप्लायंसेस के साथ भी एक छोटी जगह को भी बहुत अच्छे से आप प्लान कर सकते हैं। तो दिस वॉज आई थिंक दिस वॉज चेंज नंबर 2। अगेन जब भी हम ओपन किचन करते हैं तो उसके साथ ही अगर किचन में जो भी काम करने वाला है उसको प्राइवेसी की ज़रूरत है या आप नहीं चाहते कि लिविंग रूम से डायरेक्टली किचन हर वक्त दिखे, क्योंकि लिविंग रूम से सामने ही बेडरूम का दरवाज़ा है। तो अगर ये भी कनेक्टिविटी विजुअल कनेक्शन नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ये सोच के हमने ये जो स्लाइडिंग का ट्रैक है ये हमने यहाँ तक कंटिन्यू कर लिया। और फिर स्लाइडिंग डोर यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट ये आप फाइनल वीडियो में देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एरिया जिसमें चेंजेस हुए हैं, विच इज़ द बेडरूम की एंट्री और WC और बाथ, वो सारा एरिया। तो यहाँ पर इनिशियली एक वॉश बेसिन इंक्लूडेड था और ये एक WC और यहाँ पर एक बाथ एरिया था। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इनिशियली जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है हम इसमें इंडियन WC जो है उसको निकाल कर एक यहाँ पर एक वॉल माउंटेड WC और यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट वॉश बेसिन इस कॉर्नर में ऐड किया है। नाउ जैसे मैंने कहा कि इसका जो एंट्रेंस था वो यहाँ से एंट्रेंस शिफ्ट करके यहाँ पर इस पॉइंट पे ले लिया है। तो यहाँ पर आप एंट्रेंस डोर देख सकते हैं और फिर ये वाला जो पूरा एरिया है ये प्लानिंग के लिए क्लियर हो गया। तो ये आई थिंक दिस चेंज, ये इसको हम अभी 3 कह सकते हैं, इसको हम फर्दर विल डिवाइड इट इनटू स्मॉलर एरियाज। तो ये नंबर 3 जिसमें ये जो दरवाज़ा है शिफ्ट कर दिया और फिर ये जो WC है ये अटैच्ड हो गया। सो आई थिंक लॉन्गर पीरियड के हिसाब से भी सोचेंगे तो हैविंग एन अटैच्ड टॉयलेट इज़ ऑलवेज बेटर, यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो इसके लिए ये इस तरीके से अटैच्ड हो गया। सेकेंड वाला जो पोर्शन था जिसको मैंने कहा कि हमने सोचा है यहाँ तक था, जिसको हमने सोचा था कि ड्राई और वेट में सेपरेट कर देंगे, जिसका एंट्रेंस पहले यहाँ पे था और यहाँ पर एंट्रेंस फिर अंदर आते ही वॉश बेसिन और WC और एक एंड में शॉवर एरिया, इस तरीके से उसको ड्राई और वेट में हमने सेपरेट किया था। बट लेटर ऑन बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये भी थी कि घर में बहुत सारे गेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं और सो हैविंग अ वॉश बेसिन आउटसाइड और हैविंग एन एक्स्ट्रा वॉश बेसिन वाज द रिक्वायरमेंट। बट क्योंकि यहाँ पर जगह के हिसाब से और एक वॉश बेसिन ऐड करना पॉसिबल नहीं था तो यही जो वॉश बेसिन था उसको हमने बाहर ले लिया है। और ये जो फिर आपका छोटा सा एक पैसेज फॉर्म होता है, इनिशियली द पैसेज वॉज क्वाइट लॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक था, पर क्योंकि बेडरूम का डोर यहाँ पे आने के बाद ये पैसेज उतना लंबा रहा नहीं। इफ़ यू जस्ट काउंट द स्क्वेयर्स दिस इज़ 4.5 feet इन लेंथ।
और वहाँ पर एक बाहर काउंटर और एक वॉश बेसिन यहाँ पे ऐड किया है। एंड ये जो एंट्रेंस, ये जो डोर था, ये डोर यहाँ पे आ गया, और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको जैसे मैंने कहा कि एक ड्राई और वेट एरिया में डिवाइड, और एक वॉश बेसिन बाहर आने के बाद इफ़ दिस इज़ ऑक्यूपाइड, किसी को हैंड वॉश भी करना है तो ये काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हम, आई थिंक वी वर एट नंबर 3, सो लेट्स कॉल दिस नंबर 4। नाउ लेट्स सी नंबर 5। तो नंबर 5 वाला जो है, तो ये बेडरूम का पूरा जो प्लानिंग है इसको हम नंबर 5 कहते हैं, बिकॉज हमने डोर यहाँ से चेंज कर दिया। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेक्टेंगल पूरा ओपन हो गया, जहाँ पर प्लानिंग आप जैसे भी कर सकते हैं। नाउ द आइडियल थिंग इज, बेडरूम कोई भी प्लान करते वक्त इस तरीके से करते हैं कि बेड पे एंट्रेंस के जो बेडरूम की एंट्री है उसके सामने बेड नहीं दिखना चाहिए। ये एक थंब रूल है, हमेशा ये करना पॉसिबल नहीं होता, बट जितना पॉसिबल होता है यू शुड ट्राई डूइंग दैट, सो दैट इवन इफ बेडरूम का दरवाज़ा खुला है, अगर बेड सामने नहीं है तो बेड पे जो भी कोई सोया है, कोई रेस्ट ले रहा है, तो उसको उतनी प्राइवेसी मिलती है। सो हर वक्त दरवाज़ा बंद होना ही चाहिए, कि नेसेसरी नहीं है। इवन फॉर सीनियर सिटीजन्स आई थिंक प्लानिंग करते वक्त आप इस तरीके से रखेंगे तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। जो भी ऑक्यूपाई करता है बेड उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है ये चीज़, तो उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है ये चीज़। और बेड हमने इसके लिए बेड इस वॉल पे ले लिया है। एंड अनदर रीज़न वॉज क्योंकि स्टोरेज के लिए जगह इतनी कम थी, और इसके लिए वी थॉट कि अगर बेड हम इस वॉल पे लेंगे तो ये जो पूरी वॉल है यहाँ पर हमें कंप्लीट स्टोरेज ले सकते हैं। और ये जो स्टोरेज है ये नॉट नेसेसरी सिर्फ वार्डरोब या कपड़ों का ही स्टोरेज है, ऐसे हमने नहीं सोचा था, क्योंकि मिसलेनियस स्टोरेज के लिए भी जगह कम थी। एक इनिशियल हमने डोर के यहाँ पर ये जो एक मिसलेनियस स्टोरेज रखा था, उसके बाद किचन वाला तो सारा किचन में चला गया। देन अगेन इफ़ यू सीन द वीडियो, यहाँ पर हमने ऊपर एक लॉफ्ट बनाया है स्टोरेज के लिए, पर वो छोड़ के भी बेड के नीचे भी ऑब्वियसली बेडिंग के लिए वगैरह जगह होती है, बट स्टिल रियलाइज दैट वी नीडेड मोर स्पेस फॉर स्टोरेज। तो इसके लिए इस पूरी जो जगह है इसको वार्डरोब में अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड किया। एंड हम चाहते थे ये जो यहाँ पे एक विंडो है, तो अगर जो स्टडी वाला एरिया है वो विंडो के पास में हो तो उतना ही आपको नेचुरल लाइट में आप स्टडी कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हैं। तो आप स्टडी टेबल लोकेट करते वक्त ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट से आप क्या उसके पास में आप उसको लोकेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट द क्लाइंट ऑल्सो वांटेड अ रीडिंग नोक। उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और उनके पास बहुत किताबें हैं, और वो चाहते थे एक ऐसी जगह जहाँ पर बैठ के वो रिलैक्स्ड होकर किताबें पढ़ सकते हैं। एंड एक बेडरूम का अगर प्लानिंग देखेंगे तो बेडरूम में एक ऐसा रीडिंग नूक होना जहाँ पर किताबों के लिए भी स्टोरेज हो, ये बहुत चैलेंजिंग था। सो लिविंग रूम में वी थॉट क्लाइंट के साथ ये डिस्कस और ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद वी केम अप विद दिस आइडिया कि ये जो विंडो है, अगर नेक्स्ट टू द विंडो हम एक प्रॉपर सीटिंग डिज़ाइन करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है विंडो के बाद ये जो वॉल का एरिया है, उतने पोर्शन में अगर हम बुक्स का स्टोरेज करते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक हो जाएगा कि यहाँ पर बैठ के भी ये जो पीछे का स्टोरेज आने वाला है आप उसको रेस्ट करके, बैक रेस्ट करके भी आप बैठ के यहाँ पे किताबें पढ़ सकते हो। अगर आपको सो के पढ़ना है तो वो भी कर सकते हो। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ डे बेड। टीवी यहाँ पर लोकेट किया है, और दिस इज़ अ सोफा कम बेड, तो बिकॉज दिस इज़ फॉर अ फैमिली ऑफ 4, तो यहाँ पर भी ये सोने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, ये जगह सोने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये भी है इसको एक्सटेंड करके 2 people कैन स्लीप हियर। सो इवन इफ अगर गेस्ट भी आएंगे तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड दैट्स इट, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। इनिशियली क्या किस तरीके से प्लानिंग किया था, व्हाट वाज द क्लाइंट ब्रीफ, और क्या क्या चेंजेस हमने इसमें किए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप आपके घर का रिनोवेशन करने वाले हैं, रिनोवेशन आपने प्लान किया है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आई होप आपको मिले रहेंगे काफ़ी सारे टिप्स उस प्लानिंग के बारे में। एक चीज़ जो मैं कहना चाहती थी कि इसके पहले कि आप आपके घर के प्लान में कोई भी चेंजेस करें, रिविजन्स करें, मॉडिफिकेशंस करें, जस्ट मेक श्योर कि आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करें, ताकि किसी कॉलम या बीम को आपके कोई भी चेंजेस या ऑल्ट्रेशंस में कुछ भी हानि ना पहुंचे। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, और ये वीडियो आपके दोस्त या रिश्तेदार जो खुद के घर का रिनोवेशन करने वाले उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।